राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी से प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 24 जुलाई तक मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के 1-2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन एवं वज्रपात की भी संभावना है। इधर पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण राज्य में धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। धान के बिचड़े बचाने के लिए किसान पंप सेट से पटवन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई जिलों के गांवों में पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो गया है। अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कुर्था, करपी और बंसी प्रखंड के दर्जनों गांव में जलस्तर के नीचे चले जाने से कई हैंडपंप सूख गए हैं। प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी हुई है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर तथा पटना के गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है। भागलपुर के कैलगांव में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला और खगड़िया के बलतारा में बढ़ रहा है। दोनों स्थानों पर नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। इधर महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया और कटिहार में घट रहा है। वहीं अररिया में परमान नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके जलस्तर में आज रात 8 बजे तक 48 सेंटीमीटर की और कमी होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में राज्य के पहले मॉडल सदर अस्पताल का उद्घाटन किया। 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3 मंजिला अस्पताल भवन में लगभग 300 बेड लगाए गए हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए उच्च स्तरीय आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पीकू, निकू और आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के उस्तू गांव में पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि छापेमारी में 5 देसी पिस्तौल, 2 अर्धनिर्मित बंदूक, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। शेखपुरा में चिवारा प्रखंड के मध्य विद्यालय धारी में फर्जी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत एक शिक्षिका सौम्या सुमन के विरुद्ध निगरानी विभाग ने प्राथमिकी दर्ज की है। खगड़िया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जिला प्रशासन ने पुल पर सभी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिला के साथ विभत्स घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी आज संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्यवाही भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार और संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर घटना की निंदा की है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि उसने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर के पुलिस महानिदेशक से तुरंत उचित कार्रवाई करने को कहा है। इधर मणिपुर पुलिस ने इस घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सांसदों को उप सभापति पैनल में नामित किया है। ये हैं पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुल्ता देव। ये सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं।
उल्लेखनीय है कि मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। उच्च सदन के इतिहास में यह पहला मौका है जब उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। उच्चतम न्यायालय पटना में भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में एक नेता की मौत के मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के सत्यापन का अभियान कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2024 के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। अभियान के तहत आयोग योग्य मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने और जो मतदाता अपने निवास स्थान को छोड़कर चले गए हैं उनका नाम सूची से हटाने का कार्य भी कल से शुरू करेगा। राज्य के 7 करोड़ 58 लाख मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस कार्य के लिए 77,000 से अधिक बीएलओ को लगाया गया है। राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय अब संस्कृति मंत्रालय के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में देश भर के 13 पुस्तकालय शामिल हैं। इसमें पटना की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी भी है। संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 के तहत इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 5 अगस्त को नई दिल्ली में करेंगी। ये महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए मंच प्रदान करने के साथ दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों के बीच समन्वय पर भी प्रकाश डालेगा।